हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, यानी ये एमसीक्यूज दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने इनमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, सही वाला आंसर क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज़। इस टाइप की इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटिक, सेकंड ऑप्शन है लीनियर, थर्ड ऑप्शन है थर्ड डिग्री और लास्ट ऑप्शन है प्योर क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो। हमने चैप्टर 2 के स्टार्ट में ही इसकी जो है वो डेफिनेशन की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो। अब देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी डिग्री 2 है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो। अब यहाँ पे तो डिग्री 2 है, इसका मतलब है ये लीनियर नहीं हो सकती। थर्ड डिग्री, जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो, तो ये तो थर्ड डिग्री भी नहीं है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी ये वाली वैल्यू जो है वो मिड वाली वैल्यू मिसिंग हो, एक्स वाली वैल्यू मिसिंग हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो इसके ऊपर हम टिक लगा लेते हैं, फर्स्ट वाली ऑप्शन क्वाड्रेटिक की करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड करके जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसके ऊपर हम निशान लगा देंगे। अब ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो x² का कॉफिशेंट होता है वो a होता है। अब यहाँ पे x² का कोई कॉफिशेंट गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसे? 1। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई? 1। अब x का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है? 5। तो b क्या हो गया हमारे पास? 5। और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -5। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है b² - 4ac होती है। तो अब b की वैल्यू पुट कर दें। b की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस ये 4 आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 1 और c की जगह पे c की वैल्यू आ गई -5। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस माइनस प्लस 4 5 = 20। तो 25 में 20 को हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 45। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है? 45। तो देखें यहाँ से ये डिस्क्रिमिनेंट इसका हमने निकालना था तो इसका आंसर 45 आ गया। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इस पे हमने डी ऑप्शन पे टिक का निशान लगा दिया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0 इज़। इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, यानी इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो अब 2 पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब है कि ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 हो तो फिर x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू है। अब इन दोनों सेट्स में से हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेते हैं 3x² - 9 = 0 का। (3x² - 9 = 0। अब देखिए ये -9 है, ये इक्वालिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9। अब x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी की इस तरफ आके, क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 3। तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि साथ प्लस माइनस आता है क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-3। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। देखें x की वैल्यू आई है +-3, तो x की वैल्यू ये +-3, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0। अब इसके सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने पढ़े थे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
तो यहाँ से इसका सम ऑफ रूट जो है वो निकाल लेते हैं उसका फार्मूला लगा के। 3x² + 5x - 12 = 0। 3x² + 5x - 12 = 0। तो अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a क्या आ गया 3, x का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ से b क्या आ गया हमारे पास 5, और लास्ट ये कांस्टेंट टर्म ये हमारे पास क्या आ गई c, ये आ गया -12। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगा लेते हैं, या पहले कर चुके हैं। ये इक्वल होता है -b/a के। अब माइनस ये वाला एज इट इज़ आया, b की वैल्यू क्या है 5 वो लगा दी, ओवर ये वाला लगा दिया। a की वैल्यू 3 है तो a की जगह पे हमने क्या लगा दिया 3। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई -5/3। तो फोर्थ पार्ट में देखें इसका आंसर जो है वो -5/3, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देते हैं। फिफ्थ पार्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3x² + 5x - 12 = 0 इज़। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ये यही वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये जो फोर्थ पार्ट वाली है यही वाली फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन दी गई है। अब इसका हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के लिए इक्वेशन यही यूज़ होनी है, तो इसका मतलब a, b और c यही रहेंगे, सिर्फ हमने यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने किया हुआ है, क्या होता है c/a। अब c की वैल्यू यहाँ से क्या है -12 ओवर ये वाला आ गया, a की वैल्यू क्या है 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया मेरे पास -4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो देखें आंसर जो है वो -4, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 x + 3 = 0। अब इसके हमने रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो ये वाली इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख ली है, इसके हम रूट्स निकालते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। अब देखिए इसमें 0 के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे। मैंने x - 3 को भी 0 लिख लिया और x + 3 को भी 0 लिख लिया। अब -3 है इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये +3 है इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए 3 एंड -3। तो सिक्स्थ पार्ट देखें, यहाँ पे ये 3 एंड -3 ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए हमारे दो आंसर्स आए थे 3 एंड -3, तो यहाँ पे 3 एंड -3 ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब सेवन्थ पार्ट देखें, 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ। अब 3 और 2 किसके रूट्स हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हमने इक्वेशन जो है वो किस तरह बनानी है, हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सेवन्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स है तो इन दोनों को आप क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो 3 + 2 क्या हो गया 5। अब यहाँ से p है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जार क्या हो गया 6। अब यहाँ से इक्वेशन हमें पता है कि जब हमें रूट्स गिवन हो तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x² - sx + p = 0। अब x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस s की जगह पे s की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 निकाली है, और p की जगह पे p की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने 6 फाइंड आउट की है। तो ये हमारी इन रूट्स के करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो सेवन्थ पार्ट में देखते हैं, ये देखें x² - 5x + 6 = 0, तो x² - 5x + 6 = 0, ये वाली ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट है। एट्थ पार्ट देखते हैं, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर। अब हमें उन्होंने कहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 से पहले हमने किया था कि अगर b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे और अनईक्वल होंगे, ठीक है।
रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये हमने एक्सरसाइज 2.4 से पहले इनको किया था, और डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस भी हमने जो है वो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रैशनल और अनइक्वल। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें क्या था कि रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल। अब रैशनल की ऑप्शन तो यहाँ नहीं दी गई, लेकिन अनइक्वल की ऑप्शन दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 9th पार्ट देखते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो फिर इसके रूट्स क्या होते हैं। ये देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब ये हमें पूछा गया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, फिर रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं रियल एंड इक्वल। रियल की ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इक्वल की ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर इसके रूट्स इक्वल होंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं। सब्जेक्ट c ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल्स टू b इज़। अब इसको हमने जो है वो c को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 2c इज इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, c को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बनाएंगे। x माइनस 2c इज इक्वल्स टू बी, तो c को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2c है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस 2c हो जाएगा। ये x यहीं पे रहेगा और ये प्लस b है, इक्वलिटी किस तरफ आ जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस 2c हम इस तरफ ले गए हैं। अब c को चूँकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। दरमियान में इक्वलिटी है, लेफ़्ट साइड राइट पे और राइट साइड जो है वो लेफ़्ट पे चली जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी ओवर 2। तो देखिए यहाँ से ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है, x माइनस बी ओवर 2। तो c जो है वो यहाँ से देखें, c सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन चुका है, x माइनस बी ओवर 2 ऑप्शन आई है, तो यहाँ से इसे हमने x माइनस बी ओवर 2 पे निशान लगा दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके लिए देखें, ये प्लस x है, इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x। ये प्लस 7 है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7। इस तरफ कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली गई हैं। अब हमने मेथड पढ़ा था कि हमने इस दरमियान वाली वैल्यू को 2 पार्ट्स में इस तरह स्प्लिट करना है, 2 हिस्सों में इस तरह तकसीम करना है कि अगर तो मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आना चाहिए वो आए, यानी 8 को -7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -56। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो फिर 1 को 2 हिस्सों में इस तरह करें कि अगर माइनस करें तो 1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो -56 आना चाहिए। तो यही वाली 2 वैल्यूज़ देखें हमारे पेयर बन रहे हैं। कैसे देखें, ये वाला 8x स्क्वायर एज इट इज़ आया, यहाँ से क्या आ गया, -8x प्लस 7x। मैंने आपको समझाया था कि जब यहाँ पे नेगेटिव हो तो दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, लेकिन -8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -56 आ रहा है। तो हमारी दोनों जो हैं वो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। अब ये वाला -7 एज इट इज़ आया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में से 8x को कॉमन निकाल लेंगे। 8x को जब कॉमन निकाला तो x स्क्वायर में से 1x बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया, x। यहाँ से 8x बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया, 1। इन दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लें। जब 7 बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया, x -7 1 7 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0।
अब x माइनस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस वन को कॉमन निकाल लो। अब यहाँ से x माइनस वन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा 8x, और x माइनस वन जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल इक्वेट कर लें। -1 है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और +7 है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा -7, और ये 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं 1 और -7/8। सेकेंड पार्ट देखें, इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही रहेगी, अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। 8x² को एज इट इज़ रहने देंगे, +x है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा, -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 उसी तरफ ही रहेगा, 7 को हम इस तरफ नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि जो x² का कोफिशिएंट होता है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे 8 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है तो हमने 8 को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का यही तरीका है कि इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें। तो मैंने यहाँ पे 8x² डिवाइडेड बाई 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। 8 से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया x² माइनस यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1/8x, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 7/8। अब इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इस पे फार्मूला कौन सा बनाना पड़ेगा, a² माइनस 2ab प्लस b² वाला। ठीक है, अब 2 ऊपर हमारे पास नहीं है तो 2 को हम बना लेंगे। किस तरह, 2 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2 हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास मौजूद ना हो उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ से मेरे पास देखिए क्या आ गया x² माइनस 2 ये वाला a की जगह पे क्या आ जाती है फर्स्ट टर्म x, और जो बाकी बच जाता है वो हमारा b है। बाकी क्या बचा ऊपर से 1 और 8 2s are 16, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया b। अब b² हमारे पास नहीं है, जो नहीं है उसको हम यहाँ पे ऐड भी कर लेंगे उसका स्क्वायर, और उसको इस तरफ भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू ये बन गई, ये वाली वैल्यू ये बन गई, प्लस b² नहीं था तो b हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया, इस तरफ भी इक्वालिटी के और इस तरफ भी। अब देखिए ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है तो a यहाँ पे क्या है x माइनस b यहाँ पे क्या है 1/16, इसका होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू ये वाला आ गया 7/8 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 16 का स्क्वायर क्या आ गया 256। अब ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, और इसे हम एलसीएम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका इस तरह होता है कि इसे लिखें 7/8, ये 7 ये बाई का साइन है 7/8 प्लस 1/256, तो 1 ये बाई 256 ओवर का साइन हमने लगाया। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 225/256। तो इसे मैंने लिख दिया, इसे सॉल्व करने से आ गया 225/256। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया और इस तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई x माइनस 1/16, और 225 का स्क्वायर रूट यहाँ से ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 225 तो क्या आ गया 15, इसका स्क्वायर रूट लेने से आ गया 15, और 256 का स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से 16 आ गया। स्क्वायर रूट लेने से हमें पता है दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं प्लस माइनस, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसे नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ x माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 15/16,
और दूसरा x माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू -15/16। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 15/16 एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस वाली वैल्यू इक्वलिटी की इस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम जब हम लेंगे 16 1 जार 16 और 15 1 जार 15 आ गया। 16 1 जार 16 1 आंसर आया, 1 1 जार 1, तो 15 + 1 कितना हो गया 16 और डिवाइडेड बाय ये वाला भी 16 आ गया। 16 1 जार 16, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसी तरह इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये -15/16 एज इट इज़ आया, ये -1/16 इस तरफ चला जाएगा तो +1/16 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 1 जार 16 1 आंसर आया, तो 15 1 जार 15 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 16 1 जार 16 1 आंसर आया, 1 1 जार 1, माइनस प्लस माइनस 15 में से 1 माइनस किया 14, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये ओवर आ गया, यहाँ से क्या आ गया 16, 2 7 जार 14 और 2 8 जार 16, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -7/8। तो x का आंसर एक 1 आया है और एक x का आंसर हमारे पास -7/8 आया है। तो आप नोट करें कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे पास यही 2 आंसर्स आए थे और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हमारे पास यही 2 आंसर्स आए हैं। इसी तरह जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी हमारे पास यही 2 आंसर्स आएंगे। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम पहले इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 8x² है, प्लस x है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा, -x हो जाएगा। +7 है, इक्वलिटी की इस तरफ चला जाएगा, -7 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ उधर चली गई, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा 0। अब x² का कोफिशिएंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, a की वैल्यू क्या आ गई 8। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो हम अनकंसीडर करेंगे। b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म ये हमारे पास क्या आ गई -7। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कर चुके हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। -b + (b²) - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला माइनस एज इट इज़ आएगा, b की जगह पे b की वैल्यू लगा दें -1, ये प्लस माइनस आया, ये वाला स्क्वायर रूट आया, b² तो फिर -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 8 और c की जगह पे c की वैल्यू आ गई -7, ये स्क्वायर रूट आ गया ओवर ये वाला आ गया 2, ये आ गया a की वैल्यू, a की जगह पे क्या आ गया 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आ गया 1, ये आ गया प्लस माइनस, यहाँ से -1 का स्क्वायर लें तो +1 आएगा। देखें ब्रैकेट लगाई, -1 का स्क्वायर तो क्या आ गया +1, तो यहाँ से हमने लिख लिया +1, ये माइनस माइनस प्लस 4 को 8 से फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 8 × 7, तो देखिए क्या आ गया 224, तो इसे हमने लिख लिया 224 ओवर ये 2 8 जार क्या हो जाएगा 16। अब ये 1 एज इट इज़ आया, प्लस माइनस 1 + 224 क्या आ जाएगा 225 ओवर ये वाला आया, यहाँ से क्या आ गया 16। अब ये 1 आया, प्लस माइनस ये वाला आया। अब 25 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 225 तो क्या आ गया 15, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 लेने से हमारे पास क्या आ गया 15 ओवर ये वाली वैल्यू क्या आ गई 16। अब x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा इसे प्लस के साथ सॉल्व करेंगे 1 + 15 ओवर 16 और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ सॉल्व करेंगे 1 - 15/16। अब 15 + 1 क्या हो गया 16 ओवर ये वाला आ गया, यहाँ से आ गया 16। इसी तरह 1 - 15 क्या हो जाएगा -14 और यहाँ से क्या आ जाएगा 16। जिन स्टूडेंट्स को ऐसे सॉल्व करने में मुश्किल होती है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया करें। देखें 1 - 15 तो -14 आ जाएगा। अब यहाँ से 16 1 जार 16, 16 1 जार 16, तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, 2 7 जार 14 और 2 8 जार 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7/8। तो बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे तीनों के आंसर्स जो हैं वो बराबर आए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसे भी हमने तीनों मेथड के साथ सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड इस पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को। ये हम यहाँ से 2x²
-x - 10 = 0 लिख लेते हैं। यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। अब वही तरीका हम करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -10 को। तो देखिए मेरे पास क्या आया -20। अब -1 को 2 पार्ट्स में इस तरह हमने जो है स्प्लिट करना है कि अगर माइनस करें तो 1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। तो देखिए यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज़ लगा के देखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई -5x + 4x, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस करें 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। लेकिन -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है। देखें -5 × 4, तो देखिए -20 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, माइनस करने से ये आना चाहिए। देखिए -5 + 4 तो -1 आता है। ठीक है, तो माइनस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब ये वाला -10 जो था ये एज इट इज़ आया, = क्या हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2x। यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -5। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। 2 को कॉमन निकाल लें, 2 2 = 4, x आ गया, -2 5 = 10 और ये आ गया = 0। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला और इन दोनों में से x कॉमन निकाला। अब 2x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2x - 5 को कॉमन निकाल लें। 2x - 5 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा x। 2x - 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा +2 और यहाँ से आ गया = 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल इक्वेट कर लें, इसे भी और इसे भी। -5 है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये +2 है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएं, -2 हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई -2। तो 2 आंसर्स आ गए हैं, -2 एंड 5/2। इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x² - x - 10 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x² - x को इधर ही रहने देंगे और -10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +10, ये इस तरफ चला गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें पता है कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर बनना चाहिए। तो जो भी वैल्यू फिर हमारे पास हमें नहीं ज़रूरत होती, हमें नहीं चाहिए, हम उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया x² माइनस यहाँ से क्या आ गया x/2 और यहाँ से 2 5 = 10 तो यहाँ से क्या आ गया 5। अब देखिए यहाँ से a² की फॉर्म बन रही है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2ab, तो 2 नहीं है तो जो वैल्यू नहीं होगी उसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और उसी को हम डिवाइड भी कर लेंगे। अब यहाँ से देखें ये वाली वैल्यू x² आ गई माइनस ये वाला 2 आ गया, ये वाला a क्या है हमारे पास x, ये आ गया। अब जो बच गया वो हमारा b है, ऊपर से कोई वैल्यू नहीं बची, हम 1 लगा लेते हैं ओवर 2 2 * क्या हो गया 4, तो इसका मतलब है अब 1/4 हमारा b है। अब हमें b² की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लेंगे और इक्वलिटी की इस तरफ भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये फार्मूला बन गया कौन सा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। a क्या है यहाँ पे x माइनस b क्या है यहाँ पे 1/4, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये वाला 5 एज इट इज़ आया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया 16। अब ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर = अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 16, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 16 5 = 80 प्लस ये वाला क्या आ गया 1, तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास 81। अब यहाँ से 81 ओवर क्या आ गया 16। अब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे
और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 1/4, ये इज इक्वल्स 2 आ गया, ये प्लस माइनस आ गया। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। अब यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक दफ़ा इसे प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। x माइनस 1/4 को एक दफ़ा प्लस 9/4 के साथ लिखा, और x माइनस 1/4 को एक दफ़ा माइनस 9/4 के साथ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस 1/4 है, इक्वलिटी की उस तरफ चला जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम 4 आ गया, 4 1 जार 4, 1 9 जार 9, 4 1 जार 4, 1 आंसर है, 1 1 जार 1, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10/4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। ये -9/4 एज इट इज़ आया, ये -1/4 इक्वलिटी की इस तरफ आ गया तो प्लस 1/4 हो गया। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ गया, 4 1 जार 4, 1 9 जार 9, 4 1 जार 4, 1 1 जार 1, तो -9 + 1 कितना हो जाएगा, -8, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। अब इसका थर्ड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें x² का कॉफिशिएंट क्या है, a, इसे लिख लिया, a की वैल्यू क्या आ गई, 2। x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1, तो जो x का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, लास्ट कांस्टेंट टर्म -10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, ये हम लिख लेते हैं। अब ये माइनस एज इट इज़ आया, b की जगह पे b की वैल्यू लगा दी जो कि क्या है, -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी b की वैल्यू लगा दी जो कि -1 है, -1 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, माइनस ये 4 आ गया, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 2, और c की जगह पे c की वैल्यू आ गई -10 ओवर ये 2 एज इट इज़ आया, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 2। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। देखें इस तरह, -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, +1, तो इसकी जगह पे हमने लगा दिया +1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 2 × 10, देखें क्या आ गया, 80। तो इनको मल्टीप्लाई करने से तीनों को हमारे पास क्या आ गया, 80 डिवाइडेड बाय ये वाला, और ये 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4। अब ये 1 आया, प्लस माइनस 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81 ओवर यहाँ से क्या आ गया, 4। अब 81 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाता है 9। तो 81 का स्क्वायर रूट लेने से यहाँ से हमारे पास 9 आ गया ओवर ये वाला, और यहाँ से आ गया 4। अब x की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो 1 + 9 एक दफ़ा लिखेंगे ओवर ये वाला 4 लिखेंगे, इसी तरह 1 - 9 लिखेंगे, और एक दफ़ा यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। 9 + 1 कितना हो गया, 10 ओवर क्या आ गया, 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। इसी तरह यहाँ से 1 - 9 कर लेंगे तो क्या आ गया, -8, ये वाला ओवर यहाँ से आ गया 4, इसे 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, -2। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी दोनों के आंसर सेम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 and 3/2। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स हमें दे दिए गए हैं। तो ये आपको मेथड याद होगा, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ज़रिए इसको सॉल्व किया था। चलें इसे रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये हमें रूट्स जो हैं वो गिवन है, तो हम इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। मैंने s से इसे रिप्रेजेंट किया, सम ऑफ रूट्स। अब रूट यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, 6, और दूसरा रूट हमारे पास क्या है, 3/2। तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ गया, 2,
इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 6 जार क्या हो गया 12, ये प्लस आ गया, 2 1 जार 2, 1 आंसर आया, 1 3 जार 3, तो 12 + 3 कितना हो गया 15, और ये वाला डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ गया 2, तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स जो है वो 15/2 आ गया। इसी तरह हम इन दोनों से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। पी को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करते थे कि इन दोनों को रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 के साथ, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 3 जार यहाँ से क्या हो गया 9, तो P हमारे पास क्या आ गया 9। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी x² - sx + p = 0। ये x² एज इट इज़ आया, माइनस s की जगह पे s की वैल्यू आ गई क्या है 15/2, ये x एज इट इज़ आया, प्लस p की जगह पे p की वैल्यू आ गई 9 = 0। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया 2, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² आ गया, माइनस 2 1 जार 2, 1 15 जार 15, और ये वाला x आ गया, प्लस इसके नीचे भी डिनोमिनेटर नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 9 जार 18, और ये = 0 आ गया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो थी ये एज इट इज़ आई हमारे पास, = ये वाला 2 जो डिवाइड हो रहा है इक्वलिटी की इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया 2x² - 15x + 18, और 0 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी हमने रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्ट में नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो स्टडी की थी। इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। अब यहाँ से हमने सबसे पहले जो है वो क्या निकालना है b² - 4ac, जो कि इसका क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये वाली b² - 4ac, ये हम नेचर को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो निकालते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी नेचर जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है 15, तो x² का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 15, और x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 11, और यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो डिस्क्रिमिनेंट को इन शॉर्ट हम DISC लिखते हैं, इसका फार्मूला b² - 4ac। अब b की वैल्यू देखें क्या है 11, तो b की जगह पे 11 लगा दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये वाला 4 आ गया, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 15, और c की जगह पे c की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से देखें 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो 11 का स्क्वायर यहाँ से आ गया 121, माइनस 4 को 15 से और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 15 × 2, तो यहाँ से क्या आ गया 120। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 120। अब 121 में से 120 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 1 आया है, तो देखिए 1 का स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है, चूँकि 1 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसका मतलब है कि 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है b² - 4ac, जो कि हमारे पास 1 आया है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, चूँकि 1 को हम 1 का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर, तो फिर ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो अब यहाँ पे देखें ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर दैन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर रूट्स जो हैं वो इसके क्या होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, x² - x - 1 = 0। अब यहाँ पे देखें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं तो हम क्या कंसीडर करते हैं 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा a के। यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई ये वाला माइनस और इसका कोफिशिएंट 1, और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई -1।
तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू -1 है तो b की जगह पे क्या लगा देंगे -1, इसका क्या आ गया स्क्वायर, -4, a की जगह पे a की वैल्यू लगा दी 1 और c की जगह पे c की वैल्यू लगा दी -1। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर इसका स्क्वायर रूट लें और आंसर पॉइंट्स में आ जाए तो समझ जाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब है तो ग्रेटर देन 0 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस पर नेचर ऑफ रूट ये वाली अप्लाई होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो फिर रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो रूट्स आर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो हमारे रूट्स जो हैं वो यहाँ पे इरेशनल होंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, अगर एक गेंद को ऊपर की तरफ उछाला जाए विद अ वेलोसिटी v और उसकी वेलोसिटी v हो, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फार्मूला। तो वो जितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है उसको डिटरमिन करने का ये फार्मूला है निकालने का। रीअरेंज द फार्मूला, हमने इस फार्मूला को रीअरेंज करना है टू मेक v द सब्जेक्ट। अब v को हमने एक तरफ लेके जाना है, v को हमने सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं h = v²/2g। अब ये जो 2g डिवाइड हो रहा है ये इक्वलिटी की इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2gh, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब ये v² एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से चूँकि इधर दोनों के दरमियान में इक्वालिटी है तो हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड को राइट पे और राइट साइड को हम लेफ़्ट पे लिख सकते हैं। राइट को हमने लेफ़्ट पे लिख लिया और लेफ़्ट साइड को हमने यहाँ पे राइट पे लिख लिया है। अब हमने v जो है वो फाइंड आउट करना है, v को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने यहाँ लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास √2gh। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन x² + 2 × 1 + kx + k² = 0, अगर ये इक्वेशन हमें दी गई है हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज 2.4 से पहले हम ये नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो स्टडी किए थे। इसमें देखें कि रूट्स अगर इक्वल होंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के। b² - 4ac ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 को अगर हम रखेंगे तो फिर रूट्स हमारे इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया कि हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इक्वेशन को लिख लेते हैं x² + 2 × 1 + kx + k² = 0। अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा b, तो b क्या हो गया 2 × 1 + k, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म वो ये क्या आ गई k²। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है हमारे पास b² - 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 1 + k, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। ये -4 आ गया, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई 1 और c की जगह पे c की वैल्यू आ गई k²। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे a + b² का फार्मूला लगा लें, a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b² यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, a की वैल्यू क्या आएगी 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी k।
और ये वाला -4 वन ज़ार 4 और ये क्या आ गया के स्क्वायर। यहाँ से दोबारा समझ लें, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 1 + k के ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे a + b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे फर्स्ट टर्म और b की जगह पे सेकेंड टर्म और ये वाला -4 के स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये 4 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस यहाँ से क्या आ गया के स्क्वायर प्लस 2 वन ज़ार 2, यहाँ से आ गया k और ये आ गया -4 के स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 4 वन ज़ार 4 प्लस 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8k और ये वाला आ गया -4k स्क्वायर। तो ये +4k स्क्वायर -4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 + 8k यहाँ से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आते हैं इसकी तरफ जो हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, रूट्स आर इक्वल, गिवन दैट इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगा लेते हैं, 4 + 8k ये आ गया = 0। अब 8k एज इट इज़ रहेगा, ये +4 है, इक्वलिटी की इस तरफ ले जाएं -4 हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 वन ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।